हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। इस वीडियो में आप देखेंगे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए क्लास 10 के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर क्वेश्चन कह सकते हैं चैप्टर वाइज। ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है आपका रिड्यूस सिलेबस 2021 को देखते हुए। तो इसमें से आपको वो टॉपिक जो है रिमूव कर दिया गया है जो आपका जो है इस बार बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ये वीडियो है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए, बेसिक वालों स्टूडेंट्स के लिए भी जल्दी वीडियो अपलोड हो जाएंगी। बाकी तो अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चंस को छोड़कर मोस्टली जो है आपके टॉपिक, क्योंकि सिलेबस आपका सेम है तो मैथ्स और स्टैंडर्ड का जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो जो एज इट इज़ है वो आपका सेम ही रहेगा। हाँ, जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है उसके लिए मैं आपको जो वीडियो एक आध दिन में वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। फिलहाल अभी आप देख लीजिए, आपका चैप्टर 1 है रियल नंबर्स का। तो रियल नंबर्स में से आपको वैसे पहले मैंने मार्किंग स्कीम भी प्रोवाइड की हुई है कि कौन सा जो चैप्टर है वो कितने मार्क्स का है, और जब सैम्पल पेपर आया तो उसमें किस तरीके से कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स की वेटेज दी गई। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी। सबसे पहली बात, रियल नंबर में से एक क्वेश्चन आपका ये वाला डेफिनेटली बनेगा, प्रूव दैट 2√3 - 1 इज एन इरेशनल नंबर। यही क्वेश्चन अगर बेसिक में होता है तो उसमें सिंपल आता है, प्रूव दैट √7 इज इरेशनल नंबर या प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। बट जब स्टैंडर्ड का एग्जाम मतलब स्टैंडर्ड का जो पेपर होता है उसमें क्या करते हैं, +1 माइनस या डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ एक्स्ट्रा करके आपको देते हैं। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो है एलसीएम HCF दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों आपके नंबर्स के क्या होते हैं, प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इस बेसिस पे आपका क्वेश्चन जो आएगा वो आपका आएगा मोस्टली जो है ये 1 मार्क्स में प्रोबेबिलिटी है, बाकी ये बड़े क्वेश्चंस में नहीं आएंगे क्योंकि आपके 3 मार्क्स में तो यही वाला क्वेश्चन आएगा। उसके बाद रेशनल नंबर विल टर्मिनेट हाउ मेनी डेसिमल प्लेस, कितने डेसिमल प्लेस के बाद जो पर्टिकुलर रेशनल नंबर है वो टर्मिनेट हो जाएगा। डेफिनेटली ये दोनों क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स जो है आपको देगा, इसलिए ज़्यादा कुछ बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको थोड़ी सी चीज़ें सीखनी है और ये क्वेश्चन आपके मोस्टली जो आपका MCQ में या फिर 1 मार्क्स में बनेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 2 है पोलिनोमियल का। पोलिनोमियल का जो चैप्टर है उसमें से आपको क्या करना है कि जो इसमें से हम क्या करते हैं कि आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा ये वाला करना है और आप जीरोस को सॉल्व करना सीखोगे। बाकी जो इसमें डिवाइड करने वाला पोर्शन था उसको इन्होंने क्या किया है, रिमूव कर दिया है। तो मेनली जो है आपको क्या करना है, जीरोस निकालना आना चाहिए और उसके अलावा वैल्यू के भी आपसे निकलवा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। तो इसलिए आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या है, अल्फा बीटा जीरोस है पोलिनोमियल का। तो आपको क्या करना है, 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा की वैल्यू निकालनी है। इसके अलावा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए आप कंसेप्ट सीखोगे। उसके बाद जो है बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर आप वीडियो देखोगे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में तो वहाँ पर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर 3 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसके अंदर जो है आपको एक क्वेश्चन तो आपका इक्वेशन बनाकर सॉल्व करने वाला, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सिलेबस से हटा दिया गया है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं करना, बाकी पूरा का पूरा चैप्टर आपको करना है। जो लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिलता है वो आपका बोट और स्ट्रीम प्रॉब्लम या फिर डिस्टेंस फार्मूला को लेकर हाई लेवल के क्वेश्चन जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड देखने को मिल रहा है, 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कि अलजेब्रिक कंडीशन दे देंगे और आपको बता देंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये है तो आप k की वैल्यू निकाल लो। तो इस कंडीशन को लेकर जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके अलावा इस क्वेश्चन को जो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसको आपको करना होगा। ये क्वेश्चन जो है अगर सिंपल रहा तो 3 मार्क्स का, और अगर थोड़ा सा जैसे आपका हाई लेवल का है तो वैसे 5 मार्क्स का भी डाल सकते हैं, बट ये इसकी आप प्रोबेबिलिटी आप 3 मार्क्स में ही मान के चल सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आपका जो है सिलेबस ज़्यादा रहा नहीं है। इसके अंदर जो है आपको कि इक्वल रूट्स हैं तो उस कंडीशन में आप क्या करो, k की वैल्यू निकालो। इन्होंने कहा -4 जो है इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, एक रूट है। तो आपको बताना है कि जब इसके इक्वल रूट्स निकलेंगे तो वैल्यू ऑफ k क्या होगा। तो इसके लिए मेनली आपको कंडीशन पता होना चाहिए कि जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं d = b² - 4ac, तो जब रूट इक्वल्स होते हैं तो d आपका क्या होता है, 0 के इक्वल होता है और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, सॉल्व होगा। और जो भी डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर जो क्वेश्चन है वो आपको इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर से करने हैं। नेक्स्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से आपका an और sn का ये, लेकिन sn को लेकर इन्होंने वर्ड प्रॉब्लम को जो है सिलेबस में हटा दिया है। मतलब sn को लेकर आपको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता है, जैसे पूरा घुमा फिरा के आपसे पूछते थे
उस तरीके का नहीं आएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपका सिंपल आ जाएगा कि हाँ थर्ड टर्म ये है, या फिर मतलब जो भी दो टर्म आपको दे देंगे और किसी तीसरे टर्म के बारे में आपसे पूछ लेंगे, तो वो क्वेश्चन जो है आप इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका थर्ड टर्म है तो a+2d इज इक्वल टू 12, लास्ट टर्म इन्होंने कहा 106 और AP में टोटल 50 की टर्म्स है तो a+49d इज इक्वल टू 106। दो एक क्वेश्चन बनेंगे, सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद 29 टर्म निकालना होगा। ये क्वेश्चन आपको करना ज़रूर सीखना है कि इस कोई भी AP का फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होता है, ये आपको ज़रूर करना है। उसके अलावा फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 250 एंड 1000 एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3। तो इस क्वेश्चन का जो है आपका ट्रेंड है कि इन दोनों के, सबसे पहली बात तो इस वाले क्वेश्चन में आपको AP बनाना आना चाहिए। AP अगर आपने बना लिया तो आप क्या है इजीली इसका सम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है ट्राइंगल के अंदर कुछ एक दो थ्योरम को हटाकर सब कुछ ही सिलेबस में है ही। लाइक इंपॉर्टेंट हम बात करें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसके अलावा पाइथागोरस थ्योरम, सिमिलैरिटी थ्योरम। ये चारों के चारों तो आपको पहले भी था और अभी भी है, लेकिन जो कन्वर्जन था पाइथागोरस का वो नहीं आएगा इस बार। आप ये चारों को आपको करना है। इसके अलावा एक थ्योरम आपका यहाँ पर है कि अगर एक परपेंडिकुलर, मतलब आपका इस तरीके से रहता है जब इस पर परपेंडिकुलर खींचते हैं तो आपको बताना है कि वो जो सिमिलर ट्राइंगल बनाता है, तो ये वाला जो आपका थ्योरम आप इसमें से करोगे और इन्हीं थ्योरम के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी होगी। बाकी अगर आपका थ्योरम क्लियर रहेगा तो आप क्वेश्चन को ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को इस सिलेबस में से इस साल के लिए हटाया गया है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को नहीं करना है आपको। डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन जो है आपका फार्मूला, इन दोनों को लेकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में सिलेबस आपका पूरा सेम टू सेम है, बस ये है लिमिटेशन की क्वेश्चन जो है आपका 0 डिग्री और 90 डिग्री को लेकर जो है एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 30, 45 और 60 डिग्री को ही लेकर पूछा जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, अगर हम एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का निकालते हैं, लाइक ये वाला फॉर्मूला कि जैसे आपको tan थीटा दे दिया तो आप क्या करो, इससे tan थीटा दिया तो आपको ये पता चल गया। उसके बाद क्या है, इसको लेकर एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा सिचुएशन बेस्ड ऑन आइडेंटिटी को लेकर जो है क्वेश्चंस आएंगे। आइडेंटिटी आपके बहुत सारे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसके अलावा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cot स्क्वायर थीटा माइनस cosic स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो इसके अलावा जो है आपका sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो ये जो है आपको क्वेश्चंस जो मतलब ले दे के आपको ना जितनी भी आइडेंटिटी है उसको एक बार ओवरव्यू करना है, सिर्फ क्योंकि रिलेटेड के अकॉर्डिंग देखें तो कुछ भी हटा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री को लेकर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से आपका जो भी 9.1 का है उसमें से सारे क्वेश्चंस की एक बार फिगर की प्रैक्टिस कर ही लेनी है आपको, और ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए लर्न करना होगा। तो लाइक इसमें मोस्टली आपका जो क्वेश्चन है वो 10 से सॉल्व हो जाता है। तो एक तो आप 1030, 1060 और इसके अलावा 1045 जो कि जिसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 होती है, तो ये तीनों वैल्यूज़ को लर्न करके आप इस चैप्टर को कर सकते हो। बाकी जो है अगर क्वेश्चन के डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे तभी जो है उस क्वेश्चन को आप एग्जाम में अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्कल को लेकर। सर्कल में दो ही थ्योरम है और दोनों के दोनों आपको करना है। एक क्वेश्चन कॉन्सेंट्रिक वाला आपसे निकलवा लेते हैं वो वाला कॉर्ड, तो ये वाला जो है आपको ये क्वेश्चन करने आना चाहिए। यहाँ पर पाइथागोरस जो है थ्योरम लगाकर ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। नेक्स्ट आपका ये वाला क्वेश्चन जो है ऑलरेडी थ्योरम बेस्ड है कि आपका कोई भी लाइक सर्कल है, बाहर से कोई इस तरीके से टच होता है तो एक ही पॉइंट से, तो इन दोनों की जो लेंथ होती है हमेशा कैसी होती है, इक्वल होती है, और इसको लेकर जो है आपसे ये क्वेश्चन और यही वाला उससे सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका लगभग इसी तरीके का ही है, तो आपको जो है इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शंस को लेकर। कंस्ट्रक्शन में जो हम एक ट्राइंगल बनाया करते थे और उसके अलावा उसको पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड करके दोबारा से सिमिलर ट्राइंगल बनाते थे, तो वो वाला हटा दिया गया है। इसी वजह से इस बार जो क्वेश्चन आएगा वो लाइन सेगमेंट को एक रेशो में डिवीजन करने वाला आएगा, नहीं तो फिर टेंजेंट वाला आएगा। बाकी वो वाला आपका क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर है आपका क्वेश्चन वही एरिया ऑफ शेडेड रीजन आएगा। अगर हम स्टैंडर्ड के बारे में बात करें थोड़ा सा हाई लेवल पूछ लेंगे, बेसिक में थोड़ा सा नॉर्मल लेवल पूछ लेंगे। अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है और आपको जो मतलब कंसेप्ट पता होना चाहिए, चाहे वो अम्ब्रेला करके पूछे या फिर कोई डिज़ाइन करके दे, तो वो आपको क्वेश्चन आना चाहिए। इसके अलावा इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए आपको एरिया और सर्कमफेरेंस, सर्कल का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, तीनों का पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो ये भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हो जाता है।
नेक्स्ट है मिनट हैंड जो है क्लॉक का, वो आपको दिया हुआ रहेगा, इसका मतलब ये रेडियस है। आपको एरिया निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने डिग्री बनता है। 1 मिनट में आपको 60 डिग्री बनता है, उसके अकॉर्डिंग आप मिनट के हिसाब से पहले यहाँ पे थीटा निकालेंगे और उसके बाद रेडियस रहेगा ही, तो एरिया आप क्या करोगे, आप सेक्टर निकालोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आपका चैप्टर नंबर 13 है। इसके अंदर सरफेस एरिया और वॉल्यूम कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको हर जितने भी 3D इमेजेस है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, ट्रिप जो आपका फ्रस्टम था, फ्रस्टम को हटाया गया, बाकी सब कुछ है आपका इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो ये इसमें से आपको सबका सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिचुएशन पता होनी चाहिए कि हाँ कब हमें एरिया का फॉर्मूला लगाना है, कब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। बाकी फॉर्मूला को हेल्प से आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ सॉलिड मेटल टू अनदर, मतलब किसी एक टाइप के हम सॉलिड को क्या करते हैं, किसी दूसरे में कन्वर्जन करता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और इसमें हमेशा क्या फॉर्मूला लगता है, हमेशा जो है वॉल्यूम का फॉर्मूला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइप, टैंक और वाटर इन अ कैनाल प्रॉब्लम, या फिर किसी भी अलग टाइप की प्रॉब्लम जो है पाइप को लेकर जो है और उसमें स्पीड देके, ये क्वेश्चन बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में ही पूछा जाता है जो है, तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। और जो वेल है विद एम्बैंकमेंट क्वेश्चन, कुएं के साथ वो जो बाहर का एरिया रहता है, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन में कंसिडर किया जाता है, तो इसलिए इसको तो स्टैंडर्ड के लिए ही डाल सकते हैं। नेक्स्ट है स्टैटिक्स में मीन प्रॉब्लम, डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड आपको पूछा जाएगा। स्टेप डेविएशन मेथड इस वाले चैप्टर से हटा दिया गया है। और इसके अलावा मोड और मीडियन में से क्वेश्चन आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। इसके अंदर जो ओजाइव आया करता था बनाने के लिए वो हटाया गया है। एम्पेरिकल फॉर्मूला से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बनेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी को लेकर, प्रोबेबिलिटी में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, जैसे पहले आता था वैसे ही आएगा। प्रोबेबिलिटी में जो है आप कार्ड्स के बारे में कॉन्सेप्ट रख सकते हो याद, डाइस का क्या है होता है कि जब एक सिंगल डाइस फेंकते हैं और डबल डाइस फेंकते हैं तो टोटल आउटकम्स किस तरीके से बनता है ये। इसके अलावा 3 कॉइन्स को लेकर क्वेश्चंस आ जाते हैं, और किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी अगर इतनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो इतने ही आपके टोटल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है आप स्पेशली अपने बुक में मार्क कर लीजिए और उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।